शाहीनों का अहम मौके में इंतहाई कम हदफ। ट्राई नेशन सीरीज न्यूजीलैंड ने जीत ली। कीवीज ने फाइनल में शाहीनों को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का 243 रन का हदफ 5 विकेट्स पर पूरा कर लिया। डरन मिचेल, टॉम लथम की नेस्ट सेंचुरियां, डेविन कॉनवे ने 48, केन विलियमसन ने 34 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान फाइनल मौके में बड़ा हदफ देने में नाकाम। पूरी कौमी टीम पूरे ओवर्स भी न खेल सकी। शाहीन 242 रन पर ऑल आउट। टॉप ऑर्डर फिर आउट ऑफ ऑर्डर। फखर जमान का बुरा खेल, बाबर आजम भी फिर फेल। साउथ शकील का भी फ्लॉप शो। फखर जमान 10, बाबर आजम 29 और साउथ शकील 8 रन पर चलते बने। कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आका ने कुछ मज़ाहमत की मगर पिछले मैच की याद ताज़ा न कर सके। मोहम्मद रिजवान 46 और सलमान अली आका 45 रन पर पवेलियन लौट गए। तैयब ताहिर 38, खुशदिल शाह 7 और फहीम अशरफ 22 रन बना पाए। दिल और वर्के में मैन ऑफ द मैच करार। सलमान अली आगा मैन ऑफ द सीरीज करार। फील्डिंग में बेहतरी लाना पड़ेगी, बैटिंग में भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगी कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू। अब बल्लेबाज बाबर आजम का एक और एजाज। वनडे में तेज तरीन 6000 बनाने वाले बैटर्स में शामिल बाबर आजम ने हाशिम आमला का तेज तरीन 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। हाशिम आमला ने वनडे की 123 इनिंग्स में 6000 रन बनाए थे। बाबर आजम ने भी 123 वनडे इनिंग्स में 6000 रन बनाए। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में संगे मीर उबूर किया। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एमडी और एग्जीक्यूटिव नायब सदर मुख्तार डिविप की मुलाकात। पाकिस्तान में IFC के जारी और मुमकिना मुतवक्के इक़दाम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में IFC के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के इजरा को सराहा। वज़ीर आज़म का बरामदात के जरिए मुल्की तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर। IDA और IBARD के जरिए 20 अरब डॉलर का आसान शराइत का कर्ज शामिल होगा। IFC पाकिस्तान में निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद 20 अरब डॉलर से इकट्ठा करेगा। मुझे खान ने नहीं निकाला है और न खान जो है मेरे साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि खान का मैं बहुत ही बुरे वक्तों में उनके बहुत करीब रहा। मुझे पता है किस शख्स ने पहुंचाई है और क्यों पहुंचाई है। कौन सा शख्स है? वो एक वकील है लाहौर से, सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी। इन साजिशों का शायद हतमी नतीजा यही होगा कि पार्टी को मजीद कमजोर किया जा सके। सलमान अकरम राजा एंड पार्टी ने मुझे गिराया। मेरे खिलाफ साजिश हुई जिसमें सेक्रेटरी जनरल का भी किरदार था। मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला अंधेर नगरी है। पार्टी में मेरी मकबूलियत से लोग हसद करते हैं। जेल में लोग जाकर बानी के कान भरते हैं। पार्टी को भी नहीं पता मुझे क्यों निकाला। 26वीं तरमीम में जिन्होंने ज़मीर बेचा उनको तो नहीं निकाला गया। तरमीम के दौरान सब MNAs को 2-2 अरब रुपए की ऑफर थी। मुझे भी 2 अरब की ऑफर हुई। जेल में बानी PTI से सियासी मुलाकातें मैंने शुरू करवाई। दूसरी मुलाकात के बाद मुझे ही मुलाकातों से बाहर कर दिया गया। शेर अज़म मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। Considered the Pakistan-specific reference in the Indo-US Joint Statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. The joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region, and to take cognizance of the grim human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The international community recognizes Pakistan's efforts and sacrifices in the fight against terrorism. ट्रंप मोदी अलामिये में पाकिस्तान का हवाला गुमराह कुन है। पाकिस्तानी अलामिये को एक तरफा, हैरान कुन और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार दे दिया। इंडो अमेरिका मुश्तरका बयान को मुस्तरद करते हैं। भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमेरिका ताउन के बावजूद मुश्तरका अलामिया में ऐसा हवाला आ जाना हैरान कुन है। दहशतगर्दी से मुतासर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाहां है। मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल कराकर भारत दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनागाहों और सरहदों से बाहर निकलकर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाल सकता। मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान का भारत को जदीद टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की फराहमी पर शदीद तशवीश का इजहार। इससे जनूबी एशिया के अमन
अदम तवाज़ुन पैदा होगा। इजरायली वज़ीर आज़म का हालिया बयान काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। PTI की जानिब से IMF को डोजियर अफसोसनाक है। पाकिस्तान के IMF के साथ अच्छे मामलात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। अमरीकी नायब सदर की यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज पर शदीद तनकीद। यूरोपीय यूनियन ने खित्ते में मुहाजिरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। यूरोप में आज़ादी इजहार राय को दबाया जा रहा है। मुखालिफ आवाज़ों को दबाकर अमन का हुसूल मुमकिन नहीं। बरतानिया में आज़ादी इजहार पसपाई इख्तियार कर रही है। बरतानिया की सूरत हाल रूस से बड़ा खतरा है। यूरोप को सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस से नहीं, यूरोप को सबसे बड़ा खतरा खुद अपने आप से है। अमरीकी नायब सदर जेम डेविड। ट्रंप इंतजामिया पर तारिकीन वतन के बुनियादी हुकूक सल्ब करने का मुकदमा दर्ज। बड़ी तादाद में टेक्सास में कैद गैर कानूनी तारिकीन वतन को गुआंतानामो बे जेल भेज दिया गया। 100 से ज्यादा कैदियों में बड़ी तादाद में वेनेजुएला के बाशिंदे भी शामिल। मामूली जराइम के मुरतकिब तारिकीन वतन कैदी भी गुआंतानामो बे मुंतकिल। कैदियों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले वकला को भी रसाई से महरूम किया गया। अमरीकी तारीख में किसी को अमरीका में गिरफ्तार करके गुआंतानामो बे मुंतकिल नहीं किया गया। चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं, चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासर किया। चीन का उरूज मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। दौरा चीन के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की वजह लड़की का मामला निकला। मुलजिम शिराज की तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। और मगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया। लोहे के रॉड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। और मगान ने नीम बेहोशी के बाद मुस्तफ़ा के मुंह पर टेप लगा दी। मुस्तफ़ा की गाड़ी में हमदर्द चौकी से हब पहुंचे। हब दराजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी। कार की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। और मगान ने पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी को आग लगा दी। आग लगाने के बाद 3 घंटे पैदल चलते रहे। मुलजिम शिराज का बयान। स्मार्ट एग्रीफार्म ज़राअत की तरक्की का ज़ामिन। आर्मी चीफ जनरल से आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्मार्ट एग्रीफार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयसर होंगे। जदीद आपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। साल के अख्ताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। अगर हुकूमत की तरफ से रेफरेंस आया तो क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह से सहाफ़ी का सवाल। जब रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा। ऊपर अल्लाह ताला देख रहा है। कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का? डरे तो वो जिसने कुछ किया हो। किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। मुकदमात की शरह देख लें, किसके कितने फैसले हैं सब वेबसाइट पर पड़े हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जवाब। साहब ने लेटर लिख के उस लेटर को भी फुटबॉल की तरह एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है। हमने बड़ी कोशिश की कि मसाइल सियासी का सियासी हल निकले। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी, हुकूमत ने उससे राह फरार इख्तियार किया। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को असम्बली के फ्लोर पे बोलने नहीं देते तो फिर अपने इरादों का इजहार कर ले। ये डेमोक्रेसी चलनी है या नहीं, आवाम की और तरफ देख ले। बानी PTI ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा। इस खत को फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ पास ऑन किया जा रहा है। हमने सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। PTI के मेंबर्स को असेंबली में बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। आप अपने इरादे का इजहार कर लें। क्या डेमोक्रेसी चलनी है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक।
ख़त के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि ये ख़त की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं। इस ख़त को उन्होंने कहा मैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, और गालबन जब वो नहीं पढ़ेंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। और आज देखें कि उमर अयूब जो हैं वो एक ख़त लिख रहे हैं IMF को। बानी पीटीआई का खत तरले करने की आखिरी हद है। अगर खत वसूल कुरिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। बानी पीटीआई उनके हवादियों की हरकतों से परेशान हूं कि आखिर उनका एजेंडा क्या है। पूरी दुनिया में टैरिफ की बात हो रही है। इनके हालात देख लें कि उमर अयूब IMF को खत लिख रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। हम दुश्मनों का बलूचिस्तान में फिर वार। हरनाई की तहसील चारग में गाड़ी के करीब धमाका। धमाके में 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। जख्मी और जाँ बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। सदर और वज़ीर आज़म की चारग में धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मजदूरों की गाड़ी पर धमाके की शदीद मजम्मत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। Do solemnly swear as Judge Supreme Court of Pakistan I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज शामिल। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से अलग हल्फ लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से तोहफे में मिलने वाली इलेक्ट्रिक कार का तोहफा तोशाखाना में जमा करा दिया। काबीना सेक्रेटेरिएट ने गाड़ी तोशाखाना में जमा होने की तस्दीक कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दौरे पाकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक गाड़ी तोहफे में दी थी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने भी तुर्क सदर की जानिब से मिलने वाली गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली की हद तक महदूद रहेगा। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब से वापस पहुंच गया। दस्ते में JF-17 ब्लॉक 3 लैंड फाइटर एयरक्राफ्ट, जंगी पायलट्स, तकनीकी अमला शामिल। दस्ते ने स्पिरिट्स ऑफ विक्ट्री 2025 में हिस्सा लिया। फाइटर्स ने पाकिस्तान से सऊदी अरब और फिर वापसी की नॉन स्टॉप परवास की। फजा में ईंधन भरने का मुजाहरा किया गया। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अपनी गैर मामूली ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। तैयारों की ऑपरेशनल सलाहियत और तकनीकी सलाहियत की वसी पैमाने पर तारीफ। मश्क में अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर ममालिक की अफवाज ने हिस्सा लिया। मश्क का मकसद शरीक फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन की तौसीक करना था। ISPR। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी की शिदत में इजाफा। झंग, कुसूर, ननकाना साहब और फैसलाबाद में बादल बरस पड़े। लाहौर में काले बादलों का राज। कई इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। कोयटा, कला अब्दुल्ला, शोब, मस्तों, कल्लात और गिरदनवाह में मजीद बारिश का इम्कान।
सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। सऊदी अरब के लिए अमरीकी और रूसी सदूर की मेज़बानी बाइस मसरत है। सऊदी अरब ट्रंप पुतिन में मुलाकात का खैर मकदम करता है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में यूक्रेन में अमन का क़याम बहाल होगा। अरब मीडिया उधर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है ट्रंप इंतज़ामिया रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का तहफ़्फ़ुज़ करे। जल्द मुस्लिम ममालिक का दौरा करूंगा। इंसानी बुनियादों पर कैदियों की रिहाई चाहते हैं। यूक्रेनी सदर के दौरे में तुर्किया, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। आलमी मीडिया